वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। देर रात पीएम मोदी ने दौड़ते हुए राष्ट्रपति से की मुलाकात। क्या बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन या मोदी लेंगे बड़ा एक्शन? शाह राजनाथ नड्डा की बैठक, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बंगाल के दंगइयों की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली से एक के बाद एक धड़ाधड़ एक्शन लिया जा रहा है। बीएसएफ के हाथ जो भी दंगई आ रहे हैं उसे छोड़ा नहीं जा रहा, लेकिन इसी बीच हिंदुओं के साथ अत्याचार और पलायन करने की जो तस्वीरें सामने आई है उसने हर किसी को दहला कर रख दिया है, क्योंकि ममता की तानाशाही और दंगइयों की छूट ने मोदी शाह का पारा हाई कर दिया है। ऐसे में मांग उठने लगी कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ममता के हाथों से बंगाल तुरंत छीन लिया जाना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था यहाँ चरमरा गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें पूरे देश में तहलका मचा दिया। खबर ये है कि देर रात अचानक पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात की है। काफी देर तक पीएम मोदी और राष्ट्रपति के बीच बातचीत भी हुई है। तो इस मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या पीएम मोदी और राष्ट्रपति बंगाल में कुछ बड़ा करने वाले हैं? सिर्फ मोदी ही नहीं, दूसरी बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। आप समझिए, बंगाल में भड़कती हिंसा और राष्ट्रपति शासन की मांग के बीच अचानक दिल्ली के नेताओं के बीच भागदौड़ और मुलाकात के मायने काफी अहम है। कहा यह भी जा रहा है कि मुलाकात बंगाल हिंसा को लेकर, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर और ममता के हिसाब किताब को लेकर हुआ है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये मुलाकात क्यों हुआ है और अचानक पीएम मोदी राष्ट्रपति के सामने किन मुद्दों को लेकर बातचीत करने पहुंचे हैं। अब कहा जा रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बंगाल समेत पूरे देश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बंगाल में धड़ाधड़ एक्शन की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है और क्या 24 घंटे में धमाकेदार आदेश आने वाले हैं? जल्द खुलासा और एक्शन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी जो कदम उठाते हैं उनका नतीजा विरोधियों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तभी तो देखिए ना, राष्ट्रपति मुर्मू विदेशी दौरे पर गई थी, मानो उनके लौटने का इंतजार ही हो रहा था कि तभी तो जैसे ही राष्ट्रपति अपने दौरे से लौटती हैं तो तुरंत पीएम मोदी उनसे मुलाकात करने देर रात ही पहुंच गए। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात ने ममता की ही नहीं, तमाम विपक्षी नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है, इनको टेंशन दे दिया है, क्योंकि कहानी में जितना सस्पेंस है उतना टेंशन भी है। जल्द एक बड़ी खबर देश को सुनने को मिल सकती है और खबर वाकई में हड़कंप भी मचा सकती है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ कानून भी एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार किसी भी हाल में वक्फ कानून के खिलाफ माहौल बनाने वाले ताकतों को मजबूत नहीं होने दे सकते, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ और सटीक शब्दों में कह चुके हैं कि वक्फ कानून उन विरोधियों के लिए आ रहा है जिससे भू माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा, मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ और ये भू माफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे।
विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे।